वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे इन्वायरमेंटल साइंस से हैं, जो कि हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर तहरी डैम कॉम्प्लेक्स लोकेटेड। तहरी डैम हाइड्रोइलेक्ट्रिक जो पावर प्रोजेक्ट है वो कौन सी रिवर पे है? अलकनंदा, भागीरथी, धौलीगंगा या मंदाकिनी? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज भागीरथी। भागीरथी रिवर पे जो है तहरी डैम जो है वो लोकेटेड है। एंड तहरी डैम ये है कहाँ पे? ये उत्तराखंड में है। ठीक है, ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट देखा जाए कि इसमें एक करंट अफेयर से एक यहाँ का एक पावर प्रोजेक्ट है, वो काफी ज्यादा न्यूज में था, जिसको बोलते हैं विष्णुगढ़ पीपल कोटे। विष्णुगढ़ पीपल कोटे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, वो अलकनंदा रिवर पे है। अलकनंदा रिवर पे। ठीक है, तो अलकनंदा रिवर भी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। तो विष्णुगढ़ पीपल कोटे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बन रहा है जो 444 मेगावाट का है। वो कहाँ पे बन रहा है? अलकनंदा रिवर पे। एंड कौन सी स्टेट में बन रहा है? तो वो बन रहा है हमारी उत्तराखंड स्टेट में। उत्तराखंड में 4 और पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे हमने पहले पढ़ लिया तहरी डैम। ठीक है, तहरी डैम है। उसके बाद है सिंगोली भी है, सिंगोली। उसके बाद कालीगंगा पावर प्रोजेक्ट भी है जो कालीगंगा रिवर पे ही बना है। ओके, तो इम्पोर्टेंट था हमारा विष्णुगढ़। ये न्यूज में रहा है क्योंकि ये अभी करंटली बन रहा है। तो विष्णुगढ़ जो है ये पावर प्रोजेक्ट जो है ये कौन से रिवर पे है? ये अलकनंदा रिवर पे है। कौन सी स्टेट में है? उत्तराखंड में। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, वेयर आर तपोवन एंड विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे है? विष्णुगढ़ और तपोवन जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है या कहाँ है? ये मैंने अभी आपको बताया कि कहाँ है? उत्तराखंड में है। तपोवन विष्णुगढ़ जो है ये हमारे धौलीगंगा रिवर पे है। ठीक है, ये धौलीगंगा रिवर पे है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, अगस्त्यमालाय रिजर्व जो है, अगस्तियर रिजर्व बिकम 5th एलिफेंट रिजर्व ऑफ विच स्टेट? कौन सी स्टेट का ये रिजर्व बना है? 5th रिजर्व कौन सी स्टेट का बना है? तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश या केरला? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डेट इज आंध्र प्रदेश का ये 5th एलिफेंट रिजर्व बना है। नेक्स्ट है 2G ethanol plant has been set up in which state? 2G जो एथेनॉल प्लांट है वो कौन सी स्टेट पे है? ओडिशा, गुजरात, हरियाणा या बिहार? सो ये सेटअप हुआ है हरियाणा में। आपको याद रखना है ऑप्शन सी इज करेक्ट कि 2G एथेनॉल प्लांट जो है वो कहाँ पे सेटअप किया गया है? वो हरियाणा में सेटअप किया गया है। Who launched its first cow dung based compressed biogas project? NTPC, HPCL, भारत गैस या BHEL? फर्स्ट काउ डंग बेस कंप्रेस्ड बायोगैस किसने बनाई है? वो बनाई है HPCL है, यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में। ठीक है, अब पूछा जाए कि फर्स्ट काउडंग बेस कंप्रेस्ड बायोगैस जो प्रोजेक्ट है ये बना कहाँ पे है? ये बना है संचोर, राजस्थान में। ठीक है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि बना कहाँ पे है? राजस्थान में बना है फर्स्ट काउडंग बेस कंप्रेस्ड बायोगैस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च इंडिया फर्स्ट नाइट सफारी? फर्स्ट नाइट सफारी इंडिया में सबसे पहले कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा या महाराष्ट्र में? तो ये लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने। इंडिया की फर्स्ट नाइट सफारी उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया। अगर आपसे पूछे कि वर्ल्ड की सबसे पहली नाइट सफारी किसने लॉन्च की है, तो वो लॉन्च की है सिंगापुर ने। सिंगापुर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, मुंबई और हरियाणा को रिकॉग्नाइज किया गया एज द 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है जिन्होंने इसे रिकॉग्निशन दी है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, डेट इज फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्होंने मुंबई एंड हरियाणा को एज एन 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड रिकॉग्निशन दी है।
नेक्स्ट है साइक्लोन असानी, इसका नेम कौन सी कंट्री ने दिया है? साउथ अफ्रीका, इंडिया, श्रीलंका या पाकिस्तान? तो साइक्लोन असानी जो है वो नाम दिया है श्रीलंका ने नाम दिया है। और ये कहाँ पे हिट किया था? बे ऑफ बंगाल, आंध्र प्रदेश के ईस्ट कोस्ट के आसपास के एरिया में इन्होंने इस जो साइक्लोन है इन्होंने वहां पे अफेक्ट किया था। नेक्स्ट है रिसेंटली 118 बायलैटरल मीटिंग ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी कौन सी सिटी में हेल्ड की गई? कौन सी सिटी में 118 बायलैटरल मीटिंग स्टार्ट हुई? लाहौर, न्यू दिल्ली, मुंबई या इस्लामाबाद? तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, डेट इज न्यू दिल्ली। अब इन्होंने किसके बारे में डिस्कस किया? अब ये मीटिंग तो हुई, इन्होंने एक पाकुल डैम और इन्होंने कल नई डैम के ऊपर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो बनाया जा रहा है इंडस रिवर पे, उस चिनाब रिवर पे पकुल डैम और कलहाई डैम जो कल नई डैम है ये बनाया जा रहा है, उसके ऊपर डिस्कस किया था। ठीक है, तो अगर बात की जाए इंडस वाटर ट्रीटी की तो 1916 में साइन हुई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसमें बोला गया था ईस्टर्न रिवर्स जो है वो इंडिया के पास होंगे एंड वेस्टर्न रिवर किसके पास होंगे? पाकिस्तान के पास। तो बियास, रावी और सतलुज रहे इंडिया के पास, तो झेलम, चिनाब और इंदस रहे इंडिया पाकिस्तान के पास। तो 1960 में ये ट्रीटी साइन हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वार हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड ऑन विच रिवर? चिनाब, रावी, बियास या सतलुज? क्वार हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है कि ये जो है कौन से रिवर बेसिन पे बना हुआ है? तो ये बना हुआ है चिनाब रिवर पे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो रामगढ़ विशुधरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कौन सी स्टेट में है? राजस्थान, आसाम, गुजरात या तमिलनाडु? तो रामगढ़ जो विशुधरी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो राजस्थान में है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इट इज 52nd टाइगर रिजर्व 52nd टाइगर रिजर्व है रामगढ़ विशुधरी, तो ये राजस्थान में है। Who joined इंटरनेशनल सोलर अलायंस 102nd मेंबर कौन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? तो जापान है, चाइना है, एंटीगुआ एंड बारबुडा या फिर पेरू? ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंटीगुआ एंड बारबेडू जो है ये इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 102nd मेंबर बना है। अगर पूछे 101 कौन बना है तो वो है यूएसए। 101 बना है यूएसए, तो 102 बना है एंटीगुआ एंड बारबुडा। अगर बात की जाए इंटरनेशनल सोलर अलायंस की तो ये बनी थी 2015 में बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा बनाई गई थी। अगर बात की जाए इसके हेडक्वार्टर की, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। तो क्वेश्चंस काफी बार पूछा गया कि इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो वो है गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें बोला गया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने किसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है फॉर केन बेतवा प्रोजेक्ट, जो कि स्टेट को लिंक करेगी? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओनली ए और डी था बोथ। ठीक है, डी है बोथ। तो क्या ऑप्शन है इसका? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने एमओयू साइन किया है कैन बेतवा प्रोजेक्ट का यूपी के साथ भी प्लस मध्य प्रदेश के साथ भी। इन दो स्टेट्स के साथ इसीलिए किया है क्योंकि ये वाटर को ट्रांसफर करेगी, जो कैन का वाटर होगा वो बेतवा में ट्रांसफर करेगी ताकि पानी उन एरियाज तक पहुंचे जहां जो कि ड्रॉट एरिया है, जहां पे पानी नहीं है, सूखा एरिया है, वहां पे जाके वो पानी पहुंच सके। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने एमओयू साइन किया है कैन बेतवा जो प्रोजेक्ट है उसमें मध्य प्रदेश भी है एंड जो यूपी की गवर्नमेंट है उनके साथ भी ये प्रोजेक्ट को साइन किया गया है। तो इसका होगा बोथ आंसर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा पावर स्टेशन है जिसको ब्लू प्लैनेट अवार्ड दिया गया है? तीस्ता, फिफ्थ, बास्पा, पोंग या डुलहस्ती? तो कौन सा है जिसको ब्लू प्लैनेट अवार्ड दिया गया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आंसर इज ए। तो आपको पता होगा कि तीस्ता रिवर कहां पे बहती है? सिक्किम में बहती है। तो आपको ये पता होगा इसका आंसर ऑप्शन ए है।
ठीक है। ब्लू प्लैनेट अवार्ड ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको पता होना चाहिए तीस्ता को मिला है ब्लू प्लैनेट अवार्ड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है इंडिया का फर्स्ट इथेनॉल प्लांट हैज बीन ओपनड इन, बिहार में, गुजरात में, गोवा में या मणिपुर में इंडिया का फर्स्ट इथेनॉल प्लांट जो है वो कहां पे ओपन हुआ है, तो वो हुआ है बिहार में, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, इंडिया का फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पे हुआ है, प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एंड फर्स्ट इथेनॉल प्लांट, ये सब डिफरेंट है। 2G इथेनॉल प्लांट वो भी आपको याद रखना है कि कहां पे हुआ, फर्स्ट इथेनॉल प्लांट हुआ है बिहार में। इंडिया का फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पे हुआ है, गुजरात में, असम में, तेलंगाना में या केरला में, ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज असम में हुआ है। What is the rank of India in the Global Sustainable Development Report 2022? 110, 115, 121 या 125? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, इंडिया का सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में रैंक रहा है 121। Who launched the global initiative लाइफ मूवमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लाइफ एक इनिशिएटिव है, वो किसने लिया है, एन सीतारमन ने, अनुराग सिंह ने, नरेंद्र मोदी जी ने या फिर राजनाथ सिंह ने, तो ये लिया है नरेंद्र मोदी जी ने लिया हुआ है। ठीक है, जब कोप 26 हो रही थी ग्लासगो में, उस टाइम पे इन्होंने इस मूवमेंट को लॉन्च किया था। अब ये मूवमेंट क्या बताती है, ये लाइफस्टाइल एनवायरनमेंट के बारे में बताती है, लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसके बारे में बताती है, इन्वायरमेंट के बारे में बताते हैं, लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। ठीक है, कोप 26 के दौरान जो ग्लासगो में हुई थी, उस दौरान इन्होंने इस मूवमेंट के लॉन्च करने के बारे में बातचीत की थी। किसने, मोदी जी ने। उसके बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें लाइफ मूवमेंट के बारे में पता होने चाहिए कि ये इनका मोटिव क्या था, मोटिव था P3 के जो है फॉलो करना, P3 यानी कि प्रो प्लैनेट पीपल। तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। P3 लाइफ मूवमेंट में जो P3 था उसकी फुल फॉर्म क्या है, प्रो प्लैनेट पीपल के बारे में करना। ठीक है, तो लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मेन जो मोटिव था वो P3 था, प्रो प्लैनेट पीपल। तो आपको ये भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है लार्ज ओजोन होल ऑन विच रीजन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ट्रॉपिक, ये ट्रॉपिक है, ट्रॉपिक रीजन में, ट्रोपोस्फेयर पे, आर्टिक रीजन में या इनमें से किसी में भी नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज ट्रॉपिक रीजन में ओजोन होल को डिस्कवर किया गया। अब ट्रॉपिक रीजन कौन सा होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जो रीजन होता है उसे ट्रॉपिक रीजन कहा जाता है। लास्ट टाइम हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ओजोन लेयर जो है, ओजोन जो है वो कौन सी लेयर में पाई जाती है, तो वो भी आपको पता होगा कि वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। एंड ओजोन जो है वो 3 ऑक्सीजन एटम से बना हुआ है, दैट इज O3 उसे बोला जाता है। ठीक है, 3 ऑक्सीजन एटम से बना हुआ है। अब आप उन्हें कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं कि ओजोन जो हार्मफुल गैसेज है वो कौन कौन सी है। नेक्स्ट है, पाला वेटलैंड जो है वो कौन सी स्टेट में है, मिजोरम, गुजरात, हरियाणा या तमिलनाडु। पाला वेटलैंड है मिजोरम में, ये भी इंपॉर्टेंट है। पाला वेटलैंड मिजोरम, मिजोरम। इंडिया का रैंक कहा क्या है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में, 170 है, 190 है, 180 है या 189 है। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स इंडिया का है 180। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश कॉट, वर्ल्ड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट जो फ्रेश वाटर फिश है वो कहाँ पे मिली, इंडिया में, जापान में, फ्रांस में या कैम्बोडिया में। तो ये मिली हमें कैम्बोडिया में। ठीक है, ये कहाँ पे मिली, कैम्बोडिया में। इसका नाम है जैंट स्ट्रिंगे, जैंट स्ट्रिंग ग्रे, एक सेकेंड, जियांट स्ट्रिंग ग्रे जो है इसका नाम है, और ये हमें मिली कैम्बोडिया में। ठीक है, कौन से रिवर में मिली, तो मेकोंग रिवर में मिली। कहाँ पे मिली, मेकोंग रिवर में। वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश कैम्बोडिया में मिली, जियांट स्ट्रिंगे इसका नाम है, मेकोंग रिवर में ये मिली।
नेक्स्ट है सारिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान या झारखंड? तो सारिस्का कहाँ पे है? राजस्थान में है। अभी रिसेंटली ये न्यूज में इसीलिए था क्योंकि यहाँ पे जो है फायर ब्रोक आउट हुआ था, इसी वजह से ये न्यूज में था। तो सारिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो राजस्थान में है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंडिया का फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पे सेटअप होगा? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो ये होगा मध्य प्रदेश में, डेट इज ऑप्शन नंबर बी। अगर पूछे कौन से नदी के पास? नर्मदा नदी के पास। सो इंडिया का फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26, इंडिया का फर्स्ट बैम्बू पार्क कहां पे लॉन्च हुआ है? इंडिया का फर्स्ट बैम्बू पार्क कहां पे लॉन्च हुआ है? त्रिपुरा, ओडिशा, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड? आंसर ए इज करेक्ट, डेट इज त्रिपुरा में ये जो बैम्बू पार्क है इंडिया का वो लॉन्च हुआ है। ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेट जीरो एमिशन टारगेट है इंडिया का, वो कब तक है? 2070 तक है। 2070 तक नेट जीरो जो टारगेट है, नेट जीरो एमिशन टारगेट वो करना है, ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद अफ्रीका में स्वाइन फ्लू जो है, अफ्रीका का अफ्रीकन स्वाइन फ्लू जो है, अगर पूछे कि फर्स्ट टाइम इंडिया में कौन सी स्टेट में देखा गया था, तो वो देखा गया था केरला में, ठीक है। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू जो है, जो सबसे पहले कंफर्म्ड किया गया वो कहाँ पे किया गया? केरला में। अगर बात की जाए अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की, इट कैन अफेक्ट बोथ डोमेस्टिक एनिमल हो चाहे या फिर वाइल्ड पिग्स हो या फिर डोमेस्टिक एनिमल हो, दे कैन अफेक्ट बोथ, ठीक है। और उसके बाद जो है ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। जो चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। और नई वीडियोस आती रहेंगी, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।